हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। आज की क्लास में हम रियल नंबर के जो क्वेश्चन रह गए थे उसको दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आज के दिन में ही दूसरी वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को पहली बार देख रहे हैं, जो बच्चे पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि कंप्लीट मास्टरमाइंड का, एडुकार्ट का, ओसवाल का, इन सभी सैंपल पेपर के, क्वेश्चन बैंक के, इन सब का सॉल्यूशन जो है मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। तो पहली बार अगर आप चैनल पे आए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो की कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो आपके पास पहुंचता रहे। मैंने लाइव क्लासेस स्टार्ट की थी बट रिस्पॉन्स अच्छा ना होने के कारण मैं इसको इग्नोर ही कर रहा हूं अभी। और बट कोई बात नहीं, मैं डेली आपको शॉर्ट ट्रिक्स लेकर इन सभी चैप्टर्स को, क्योंकि ये जो है वो चैप्टर्स मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक वाले वो कल तक कंप्लीट हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबल परसों मान लीजिए। तो मैं आपको फिर भी कोशिश करूंगा कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन की सीरीज आपको पीडीएफ वाइज टेलीग्राम पर भी शेयर करूं और उनके सॉल्यूशन आपको बेस्ट हो सके। क्योंकि वीडियो बनाते समय टाइम, अगर मान लीजिए हमने 20 क्वेश्चन का टारगेट रखा है तो टाइम ज़्यादा लगता है और बाकी चीज़ों, कमेंट का जवाब देने में और इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जो कि मैं इसको इग्नोर करते हुए एग्जाम के टाइम के लिए आपका भी ये टाइम बहुत वैल्यूएबल है। तो इस वजह से हम लाइव क्लासेस को ना लेकर हम आपको डायरेक्ट वीडियो ही डेली प्रोवाइड करा देंगे, हर चैप्टर के कुछ ना कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकाल कर, और जिनको आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अभी तक मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये है, आप एक ही बात मेरी माने कि जो भी मास्टरमाइंड की बुक फॉलो कर रहे हैं या जो बच्चे नहीं कर रहे हैं, जिनके पास नहीं है, उनके लिए पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराया हुआ है। और जिनके पास ये बुक है वो स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करे। जिसने एक बार सॉल्व किया है वो दो बार, तीन बार, जितनी बार हो सके एग्जाम के टाइम तक आप उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करें। आपके 40 आउट ऑफ 40 लाने से कोई भी नहीं रुकेगा। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है मैं आपको पीडीएफ में भी दे रहा हूँ और आपको चैनल पे वीडियो के रूप में भी मिलेगा। तो आप इसी को एक मतलब अपना सिलेबस मानकर, ये टारगेट रखकर इसको सॉल्व करें, बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। ये आप ज्यादा इधर उधर भटकने की कोई भी नीड नहीं है, बहुत सफिशिएंट क्वेश्चन है इसके अंदर। आप बार बार इसी की प्रैक्टिस करें, जितना हो सके जो भी फॉर्मूले हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है, उनको बार बार रिवाइज करें। आपको एग्जाम में 40/40 लाने में कोई नहीं रोक सकता। तो इन्हीं बातों का आपको ध्यान रखना है। टेलीग्राम जो चैनल जो तक अभी तक जो बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है वो जरूर ज्वाइन कर ले। वहां पे पीडीएफ वगैरह सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी और बहुत सारी चीजें अपलोडेड भी है। डेली क्लासेस वीडियो के भी, जो मैं मतलब अलग से जो क्वेश्चन कराऊंगा उसका भी पीडीएफ मैं आपको वहां पे शेयर कर दूंगा। तो आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर में डेसिमल के वाइज में क्या इसमें बात होती है, क्या हमें ध्यान रखना होता है, पहले वो आप समझ लीजिए। देखिए, अगर कोई नंबर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में या तो डेसिमल आएगा या फ्रैक्शन आएगा, फ्रैक्शन की पार्ट जब आप क्वेश्चन आएगा फ्रैक्शन वाला तो उस पर बात करेंगे। अभी डेसिमल का है तो वो अपन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी नंबर को डिवाइड किया और कुछ इस तरीके से आया है 125। किसी नंबर को आपने डिवाइड किया और ये आया 1 2 3 3 3 3 3, इस तरीके से ये कंटिन्यू हो रहा है। आपने किसी नंबर को डिवाइड किया तो मे बी वो आया हो 1 2 1 2 1 2 और इस तरीके से कुछ आया हो। और आपने किसी नंबर को डिवाइड किया तो वो मान लीजिए आ रहा है 1 2 3 4 5 6 0 1 2 1 2 फिर 3 4 6 5, कुछ इस तरीके से पैटर्न आ रहा है। ठीक है, तो देखिए इन तीनों में सबसे पहला चीज देखें कि ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, ये टर्मिनेट हो चुका है। ये नंबर, किसी भी नंबर को आपने डिवाइड किया है तो ये कंप्लीटली क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो टर्मिनेट होने का मतलब ये जो नंबर होगा वो रेशनल होगा। यानी कि जब भी कोई नंबर को आप टर्मिनेट करते हैं और वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, या डिवाइड करते हैं वो कंप्लीटली टर्मिनेट हो जाता है, तो वो रेशनल नंबर होगा। सबसे पहली चीज तो ये है। दूसरी बात करें इसकी, तो इसमें 1 2 तो कोई नंबर आया, लेकिन बाद में 3 3 3 3 3 ये रिपीट होने लगा। तो यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 1 2 और 3 पे बार। इसका मतलब अगर ऐसा है कि कोई नंबर टर्मिनेट नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, लेकिन वही पैटर्न बार बार रिपीटेड हो रहा है, तो भी वो नंबर रेशनल नंबर होगा। वो नंबर रेशनल नंबर होगा। किसी को अगर इसमें कंफ्यूजन है तो आप इस बात को समझे। अगर 10/3 को आप डिवाइड करते हैं तो ये 3.33333 समथिंग आएगा, और किसी के माइंड में ये आता है कि इस तरीके का नंबर इरेशनल होता है, तो ये तो इरेशनल में हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ऐसा नहीं है। अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में, जिसको डेसिमल में आपने चेंज किया है, और कुछ नंबर के बाद या शुरुआत से ही अगर वो नंबर रिपीटेड हो रहा है बार बार, है ना, सेम पैटर्न, तो वो रेशनल नंबर ही माना जाएगा। सिमिलरली यहां पर देखिए, इसको आप लिख सकते हैं 0 1 2 पे बार। ये भी एक रेशनल नंबर है। ये कैसा नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है।
लेकिन जब बात करते हैं नीचे वाले की, तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 0, फिर 1 2 फिर 3 4 पैटर्न, ये तो टर्मिनेट भी नहीं कर रहा और कुछ चीज रिपीटेड भी नहीं है, कोई नया पैटर्न इस तरीके का सिमिलर हमें नहीं देखने को मिल रहा है। तो ऐसा जो नंबर जो या तो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, यानी रिपीट भी नहीं कर रहा और टर्मिनेट भी नहीं कर रहा, तो वो जो नंबर कहलाता है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ये आप ध्यान रखेंगे, वो नंबर कैसा होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो ये जो नंबर होगा वो इरेशनल नंबर यहां पर कहलाएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब इसी पैटर्न को हम यहां पर यूज करेंगे। देखिए आपको पता है कि ये जो वैल्यू है वो पाई की है, ये पाई की वैल्यू है, और ये पाई जो 22/7 जो रिप्रेजेंट किया है यहां पर जो रिप्रेजेंट किया है वो हमने फ्रैक्शन में किया है। हमने इसको 3 पॉइंट, इसको डिवाइड करने जाएंगे तो वो अलग हो जाएगा, ये डिवाइड होगा, रिपीटेड होगा, वो बात की चीज है। लेकिन यहां पर हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है p/q के फॉर्म में, तो ये इरेशनल नहीं माना जाएगा। ये देखिए यहां इसके आगे डॉटेड लाइन नहीं लगा हुआ है, यानी कि ये कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है, कंप्लीटली डिवाइड हुआ है, ये भी पाई की वैल्यू है, तो यहां पर ये भी रेशनल माना जाएगा, इरेशनल नहीं होगा। बार का मतलब कि यानी कि हमारे पास यही पैटर्न बार बार फॉलो हो रहा है, वापस 1416 फिर 1416 इस तरीके का पैटर्न चल रहा है, तभी हमने 1416 पे बार लगा दिया, यानी ये भी रेशनल नंबर है जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया था उसके अकॉर्डिंग। अब रही बात इसकी, तो देखिए 141 फिर 141 फिर यहाँ पे डबल 1 फिर 4, ये क्या बात हुई, यहां पर पैटर्न ये तो यहां तक तो सही रहा, 141 141 फिर डबल 14 फिर शायद मे बी 111 ऐसा कुछ पैटर्न यहां पर कुछ कंफर्म नहीं हो रहा। तो ये जो नंबर है ये तो ना तो टर्मिनेट कर रहा और ना ही सिमिलर पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा और ये इरेशनल नंबर कहलाएगा। आई होप मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बार नंबर को चेंज करना, वो सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करता जाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। किसी को इस प्रॉब्लम है इस पार्ट में तो वो जरूर देखें। बहुत सारे बच्चों ने कहा सर इसका डाल दो, मैंने एक बार सोचा था कि बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन दिए हुए हैं तो मैं ना बनाऊं, लेकिन बच्चों ने कहा कि सर इसका भी डाल दो, इसका भी डाल दो, तो मैं फाइनली इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट देखें, अगर कोई भी कंफ्यूजन आपको है तो हर क्वेश्चन में आप सीखेंगे और आपका सॉल्व हो जाएगा। प्लस कई बार ऐसा हुआ है जो बच्चों ने बताया, एक तो माइनस प्लस की कहीं ना कहीं मेरे से मिस्टेक रही है, तो आप उसको मेरे को कमेंट करके बताते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, मुझे अच्छा लगता है कि चलो बच्चे इतने ध्यान से देख रहे हैं। ठीक है, कहीं माइनस प्लस का मिस्टेक होता है तो आप उसको सही कर लें, है ना। और दूसरी चीज, कई बार एडिटिंग में भी ऐसा हुआ कि कोई क्वेश्चन वहां पे हट गया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 53 है इसी में जो मैं मतलब एडिट करते वक्त वो हट चुका है, तो मैं उन क्वेश्चनों को एक वीडियो में डालकर अपलोड कर दूंगा। पेशेंस के साथ रखें, जरूर अब मैं डाल दूंगा। थोड़ा सा टाइम, अभी एग्जाम का टाइम है तो क्लासेस की वजह से मैं थोड़ा सा काम कम कर पा रहा हूँ, और रिस्पॉन्स ऐसा आप लोगों की तरफ से मिल रहा है जिसकी वजह से भी थोड़ा सा ऐसा सोचते हैं कि यार चलो बच्चे तो पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, जैसे भी हो एक बार अपन बाहर की क्लासेस पे भी फोकस करें और साथ के साथ आप पे भी कर पाओ। ठीक है, इसको आप पॉजिटिव वे में ले। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है, रेसिप्रोकल ऑफ इरेशनल नंबर इज ऑलवेज क्या होगा। अब कभी भी इस टाइप के कोई क्वेश्चन आता है आपके पास ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपको इस टाइप का मिले कि ऐसे नंबर दिए हो या कोई वर्ड में कुछ दिया हुआ हो और आपको पता करना हो कि एक्चुअल में क्या है, तो आपको क्या करना है, सबसे बेस्ट तरीका यह है इसका कि आप सबसे पहले उस एग्जाम्पल्स को लेके किसी क्वेश्चन को आप इसके एग्जाम्पल में सेट करके फिर सॉल्व करें। जैसे मान लीजिए √3 इरेशनल नंबर है, ये हमें पता है, तो क्या इसका इनवर्स लेंगे, रेसिप्रोकल क्या होगा 1/√3, ये भी इरेशनल ही होगा। रीजन, आप इसको रेशनलाइज भी कर देंगे ना, अगर आप इसको रेशनलाइज भी कर देंगे तो ये √3/3 ही होगा, और ये इरेशनल नंबर है, यानी कि किसी भी इरेशनल नंबर का रेसिप्रोकल करने पर वो इरेशनल नंबर ही होगा। तो उस कंडीशन में डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 जो है वो देखिए क्या है, यहां पर दिया हुआ है √12। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 × 3, 4 तो रूट से बाहर आके ये हो जाएगा 2 और ये बचेगा √3। ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। और किसी भी इरेशनल नंबर को आप अगर रेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इरेशनल ही आएगा, वो क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। तो यहां से ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन, देखिए ये सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 √3, ये भी सिमिलर सा कॉन्सेप्ट है, ये भी एक इरेशनल नंबर है, इसका भी आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी।
72 देखिए, अब ये वाला चीज आपको समझने का है, यहां पे कंफ्यूजन बहुत होता है बच्चों को, आपको यहां पे ढंग से समझिए कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप उसको समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल दिया √2 इंटू √3, ये भी इरेशनल और ये भी इरेशनल, ठीक है। यहां पे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा √6। √6 कैसा है, ये इरेशनल नंबर है। ये कैसा नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है। लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करेंगे किसको, आप जैसे मल्टीप्लाई कर दीजिए √8 इंटू √2, ये कैसा नंबर है, ये इरेशनल। ये भी कैसा, ये इरेशनल। मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, √16। सॉल्व करने पर क्या आएगा, 4। और ये क्या आ गया, रेशनल नंबर। ये कैसा आ गया, रेशनल नंबर। यानी कि ऐसा है कि इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करने पर मे बी वो इरेशनल हो और मे बी रेशनल हो। हम ये कंफर्म नहीं कह सकते कि रेशनल ही होगा या इरेशनल ही होगा, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अब आइए ऑप्शन की बारी। ऑलवेज अ रेशनल, बिल्कुल गलत। ऑलवेज इरेशनल, ये भी गलत। 1 हो ही नहीं सकता। ऑलवेज अ नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो नंबर का मतलब उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, वो जीरो ना होके कुछ ना कुछ तो उसमें से होगा मल्टीप्लाई करने पर। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। अब देखिए यहां पे जो पहला क्वेश्चन कराया था उस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें। यहां पर इसका मतलब यह है कि 113 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तभी इसके ऊपर बार लगा है। और जब रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, और कुछ इस तरीके का पैटर्न मिलेगा तो वो रेशनल नंबर ही होगा। यानी कि ऑप्शन ए तो सही नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शन डी की। यहां पे देखिए ये कंप्लीटली डिवाइड हो चुका। ऑप्शन डी में देखिए यहां पे आगे डॉट डॉट लाइन नहीं, इसका मतलब किसी को डिवाइड किया, ये कंप्लीट डिवाइड हो चुका। सिमिलर सी में देखिए, सी को भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये भी कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है। लेकिन बी में देखें आप, इसका कोई पैटर्न बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। और आगे के डॉटेड लाइन है, यानी कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर आया है, ये ना तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है और ना ही टर्मिनेट कर रहा है और ना ही रीअकरिंग है, बार बार वही नंबर भी फॉलो नहीं हो रहा। तो यहां पर इरेशनल जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज। अभी मैंने समझाया था कि नॉन जीरो रेशनल यानी कि √2 इरेशनल है ये, और इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, रेशनल है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2√2 आएगा, जो कि ये कैसा नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर का मतलब ऑलवेज इरेशनल, और हमेशा इरेशनल ही आता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे रेशनल से तो ये हमेशा नॉट इफ नॉट एल्स, कुछ भी जरूरत नहीं है, ये हमेशा इरेशनल, इफ एल्स की जरूरत ही नहीं है, हमेशा इरेशनल होगा। तो ऑलवेज इरेशनल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए यहां पे बात करे जा रही है कि ये कैसा नंबर होगा, पाई माइनस 22/7। जब भी आप किसी रेशनल को, ठीक है आप समझिएगा, रेशनल को ऐड या सब्सट्रैक्ट करें, या तो आप ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें इरेशनल से, ठीक है। जब किसी रेशनल नंबर को आप ऐड या सब्सट्रैक्ट करें इरेशनल से, ठीक है, इरेशनल से सब्सट्रैक्ट करेंगे इरेशनल नंबर से, तो ये हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जब भी किसी रेशनल नंबर को या तो ऐड कर रहे हो या सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, किससे, इरेशनल नंबर से, तो रिजल्ट क्या होगा, इरेशनल नंबर। यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3.27 इज एन इंटीजर, अ रेशनल नंबर, अ नेचुरल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो देखिए वही पैटर्न जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कराया था, सिमिलर सा पैटर्न बन रहा है। 3.27 पे बार बार ये रिपीटेड हो रहा है। रिपीटेड का मतलब कि ये भी एक रेशनल नंबर है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, देखिए यहां पर दिया हुआ है 2√3। अब देखिए ये क्या है, 2√3, इसका मतलब ये हुआ √3 तो हुआ इरेशनल, ये √3 कैसा नंबर हुआ, इरेशनल। और जबकि 2 कैसा है, 2 जो है वो है रेशनल नंबर। 2 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। और हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि रेशनल को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं इरेशनल से तो रिजल्ट हमेशा इरेशनल ही होगा। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर
हो जाएगा। 78। अब देखिए यहां पर आपको थोड़ा सा मैं समझा रहा हूं कि किस तरीके से इसको लिखते हैं। पहले तो ये देखिए, ये कहा जा रहा है बेटा कि 0.254 ये दिया हुआ है और 54 पे बार है। ये क्या है? 54 पे बार है। इसको आपको लिखना है सबसे पहले तो रेशनल फॉर्म में पी बाई क्यू में, और फिर बताना है कि पी प्लस क्यू करने पर क्या आएगा, ये आपको बताना है। अब आप समझ लीजिए, मैं कई सारे एग्जाम्पल देके आपको समझा दूंगा। अगर कभी ऐसा आ जाए कि, और इसको एक लाइन में हमें इसको रेशनल में चेंज करना है, तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। पहले जो नंबर दिया हुआ है उसको कंप्लीट लिख दे, लिख दिया। जिस पे बार नहीं है, जिस पे बार नहीं है वो नंबर माइनस कर दे। तो जिस पे बार नहीं है उसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? -2। और अपॉन, जब इसको सॉल्व करेंगे तो जितने पे बार है, जितने नंबर पे बार है उतनी बार आपको 9 लिखना है, और जितने पे बार नहीं है उतनी बार 0 लिखना है। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? इसको जब सॉल्व करिएगा तो ये आएगा 252 अपॉन 990। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये 2 से जाएगा कितने बार में? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और यहाँ पे 4 के बाद 1 बचेगा तो 2 6 जा ये, और नीचे में देखिए 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, और 2 9 जा 18 के बाद यहाँ पे बचेगा कितना? यहाँ पे 2 9 जा 18 के बाद 1 बचा, और 2 5 जा ये हो गया। ठीक है, उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, 5 से करिए एक बार डिवाइड। अगर आप 5 से करेंगे तो भी नहीं होगा, है ना। इसको आप डिवाइड करें, 6 2 8, 8 और 1 9, और 9 4 14, 9 5 14 और 4 18। 3 से करें तो 3 से करेंगे तो 3 4 जा 12, और 3 2 जा 6, और यहाँ पे 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, और 3 5 जा 15। ठीक है, अब वापस ये 3 से होगा तो 3 से करेंगे तो ये आएगा 14, और यहाँ 3 से करेंगे तो ये आएगा 15। तो यानी कि ये कितना आ गया? 14/15। 14/15 में ये तो है P और ये है Q। ऐड कर दीजिए, P प्लस Q ऐड करेंगे तो 14 प्लस 55 ऐड करने पर कितना आएगा? 9 और 6 69, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां तो था कि एक नंबर को छोड़कर और उसके बाद बार लगा हुआ था। मान लीजिए ऐसा होता कि 0.33 और फिर बार होता तो कैसे लिखते? फिर आपको क्या करना है, जितने नंबर हैं उस नंबर को लिख दे, और जितने नंबर लिखा हुआ उतनी बार, जितने नंबर पे बार है उतनी बार 9 लिखना है। तो ये इसका आंसर हो जाता। और आपको भी पता है कि 1/3 को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो ये आता है। ठीक है, आपको ये बता दिया कि किसी एक नंबर पे बार हो तो कैसे लिखना है, या किसी एक नंबर को छोड़कर बाकी नंबर पे बार हो तो कैसे लिखना है, कंप्लीट पे बार हो तो कैसे लिखना है। अब अगर मान लीजिए ऐसा हो कि डेसिमल के पहले यहां पर देखिए 0 लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए डेसिमल से पहले कोई नंबर लिखा होता जैसे 1.23 और फिर बार लगा होता, तब कैसे करते? तब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका, 1 मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, 1 को लिखेंगे बाहर, 2 3 ऊपर और 99 नीचे, क्योंकि जितने नंबर पे बार है उतनी बार 9 लगाना है। अगर ये मान लीजिए ऐसा होता, मान लीजिए ये ऐसा होता 1.12 और फिर 3 पे बार, तो क्या होता? 1 होता मिक्स फ्रैक्शन में, 1 2 3 हम लिखते, और माइनस किसको करते? जिस पे बार नहीं है, तो 12 को माइनस करते, नीचे जितने नंबर पे बार है उतनी बार 9 लिखते, और जितने पे बार नहीं उतनी बार 0 लिखते, और इसको सिंप्लीफाई करोगे वही आपका आंसर होगा। तो ऐसा कोई भी पैटर्न आए तो आपको ये तरीका अपनाना है और यही आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79 है, इफ a प्लस b की पावर b इंटू पी की पावर 1/3 प्लस c इंटू पी की पावर 2/3 इज इक्वल टू 0, जहां की a b c और p जो है एक रेशनल नंबर है और p इज अ नॉट परफेक्ट क्यूब, देन कौन सा इसका वैल्यू होगा। अब देखिए अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो अभी के हिसाब से जो हमारा पेपर होने वाला है टर्म 1 के हिसाब से, ये टर्म 1 में एमसीक्यू के पेपर के अनुसार से ये क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो सब्जेक्टिव के हिसाब से है। अगर हमारा पेपर सब्जेक्टिव होता तो मैं आपको इसको जरूर यहाँ पर सॉल्व करके बताता। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए गलती से भी ये एग्जाम में आ जाता है तो फिर क्या करना है। अगर ये एग्जाम में आता है तो इसके सॉल्यूशन की बात करें तो मैं इसको डिटेल में सॉल्यूशन, कम से कम ये मान लीजिए आपको समझाने और मुझे बताने में कम से कम 10 to 15 मिनट आपको इस क्वेश्चन के ऊपर देना पड़ेगा। तो मैं अभी आपको इसका सॉल्यूशन एक तरीके से ये मान के चलें कि डी जो इसका ऑप्शन है, आप एग्जाम से पहले भी अगर ये क्वेश्चन करके जाते हैं, देख वैसे नीड नहीं है, ऐसा टफ क्वेश्चन जो है एग्जाम में नहीं आएगा,
ये एमसीक्यू के हिसाब से नहीं है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन ध्यान में रखना है कि मे बी 1% चांस है कि अगर आ जाता है तो हमें ये सॉल्यूशन ध्यान में रखना है। दूसरी बात रही कि सर फिर भी मुझे इसका सॉल्यूशन जानना है, तो मैं इस क्वेश्चन का एक सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, आप वो देख सकते हैं। वही उसको अच्छे से समझ लीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि जितनी सारी चीजें इसमें यूज हो रही है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, तो अभी हम इसको यहाँ पर इस क्वेश्चन को नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, बट मैं इसका सेपरेट वीडियो क्वेश्चन वाइज लिखकर अपलोड कर दूंगा, जिसको आप अच्छे से देख कर समझ लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 है, रेशनल नंबर ऑफ फॉर्म पी बाई क्यू के फॉर्म में है, और यहां पर दिया हुआ है पी और क्यू जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है विच रिप्रेजेंट 0.134 और 34 पे बार है, जिसका मतलब यहां पर ये दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि इसको लिखने का तरीका क्या होता है। 134 पे बार हो तो आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले कंप्लीट नंबर को लिख लें, जिस पे बार नहीं है वो नंबर माइनस कर दें, उसके बाद जितने नंबर पे बार है उतनी बार आपको 9 लिखना है, जितने पे बार नहीं है उतनी बार 0 लिखना है। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 133/990। चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। तुरंत लिखने का ये तरीका है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 37/2⁵ ठीक है, अब देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि ये टर्मिनेट कितने नंबर के बाद कर जाएगा। तो सबसे पहले चीज तो ये है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, पहले ये देखें। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि सबसे पहले डिनोमिनेटर में जो भी चीज मिले, डिनोमिनेटर में अगर यहाँ पे फैक्टराइजेशन में दिया हुआ है तब तो बहुत बढ़िया है। अगर फैक्टराइजेशन के फॉर्म में ना हो, नंबर के फॉर्म में हो, तो आप उसको फैक्टराइज करिए। फैक्टराइज करेंगे तो कुछ ना कुछ इस तरीके से नंबर मिलेगा, है ना, 2 की पावर n, 5 की पावर m, और मे भी कुछ ना कुछ कोई एक्स्ट्रा नंबर आ जाए। वो 3 हो सकता है, वो 7 हो सकता है, वो 11 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है नंबर। अगर ये एक्स्ट्रा नंबर मिल रहा है, अगर ये एक्स्ट्रा नंबर आ रहा है, तब आपको न्यूमरेटर को भी फैक्टराइज करना है। और न्यूमरेटर को फैक्टराइज करने के बाद आप देखिएगा कि ये जो नंबर आए हैं एक्स्ट्रा में 2 और 5 के अलावा, क्या वो कंप्लीटली उससे कैंसिल हो रहा है। अगर कैंसिल हो रहा है तब तो ये नंबर टर्मिनेटिंग होगा, और अगर कैंसिल नहीं हो पा रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। सबसे पहली चीज तो ये है। दूसरी बात करें कि कितने नंबर के बाद ये टर्मिनेट करेगा, कितने डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट करेगा। तो ऊपर में जो नंबर है 37 और नीचे जो नंबर है 2 की पावर 2 और यहाँ पे 5, तो दोनों में देख लीजिएगा कि इसमें हाईएस्ट पावर क्या है। हाईएस्ट पावर यहाँ पर दिख रहा है 2 की पावर 2 है, तो जिसमें हाईएस्ट पावर हो, या 2 में हो या 5 में हो, जितने हाईएस्ट पावर है उतने डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट कर जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन यहाँ पे देखिए कौन सा, हाँ ऑप्शन सी, यहाँ पे सी होना चाहिए, बी जिसको इन्होंने सी लिखा है, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। लेकिन अगर मान लीजिए ऊपर में फैक्टर होता है ऐसा 2 × 3 × 5 और नीचे भी ऐसा होता 2 की पावर 2 × 5, तो एक 2 से ये एक 2 कैंसिल हो जाता, और अब जो हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में बच रहा वो 1। इसका मतलब ये कि एक डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट हो जाता। तो देखिए क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है। हाईएस्ट पावर जब आपको नीचे में दिख रहा है तो भी आप ऊपर वाले में देख लीजिए, क्या नीचे के पावर में से कोई ऊपर का पावर कैंसिल हो रहा है क्या। अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करें। अब जो हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में आ रहा है उतने डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट करेगा। इस तरीके से ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 है, द डेसिमल प्लेसेस, द नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेसेस आफ्टर द डेसिमल एक्सपेंशन, कितने नंबर के बाद ये टर्मिनेट कर जाएगा। देखिए 23 है और नीचे 2 की पावर 2 है और यहाँ पर 5 है, तो 23 को फैक्टराइज करेंगे आप तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, ये फैक्टराइज होगा नहीं। अब यहाँ पर देखिए हाईएस्ट डेसिमल, हाईएस्ट पावर क्या है 2 और 5 में, तो हाईएस्ट पावर 2 का है और वो है 2, यानी कि 2 डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट कर जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, द नंबर, रेशनल नंबर दिया हुआ है 13/3125 और ये कहा जा रहा है कि ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या है ये, क्या कंडीशन है इसकी, वो आपको चेक करके बताना है। जब आप इसको फैक्टराइज करिएगा 3125 को, तो 5 से पहले करिएगा। देखिए 5 6 जा 30, यहाँ पे 1 बचेगा, 5 2 जा 10 और ये आएगा 625। फिर 5 से करेंगे तो ये आएगा 125, फिर 5 से करेंगे तो ये आएगा 25 और फिर 5 से करेंगे तो ये आएगा 5 और यहाँ पर ये आएगा 1। तो 5 की पावर कितनी होगी, 1 2 3 4 और 5,
यानी कि 13/5 की पावर 5 है। और मैंने ये बताया है कि या तो सिर्फ 5 हो या सिर्फ 2 हो या दोनों हो, 2 और 5 दोनों हो, दोनों को कंडीशन में ये टर्मिनेटिंग होगा। दोनों के कंडीशन में ये जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग होगा। तो आप देखिए टर्मिनेटिंग एंड डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, तीनों के कंडीशन में नॉन टर्मिनेटिंग यहां पर नहीं होगा। रीजन क्या है कि आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5, ये यहां पर टर्मिनेटिंग होगा। यानी कि ये जो कंडीशन है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये दिया हुआ है कि 3.24636363 और इस तरीके से बढ़ रहा है, यानी इसको लिख सकते हैं 3.2463 पे बार, क्योंकि यही नंबर रिपीट हो रहा है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो और वही पैटर्न रिपीट होता जाए तो वो जो नंबर होता है वो एक रेशनल नंबर होता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन से रेशनल नंबर के पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये आपको बताना है। देखिए सबसे पहले अब बात करें ऑप्शन फर्स्ट की। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 2। और आप इसको और भी देखिए, अगर टर्मिनेटिंग की बात करें तो और कोई एक्स्ट्रा नंबर यहां पर नहीं आया है तो ये टर्मिनेटिंग हो सकता है। दूसरे की बात करें 5/3 इंटू 2 इंटू 3 होगा ये। अब यहां पर देखिए 2 के अलावा भी कोई नंबर आ गया जो न्यूमरेटर वाले को फैक्टराइज करने से कैंसिल भी नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। थर्ड वाले में चेक करें 2/21, 21 में आएगा, फैक्टराइज करेंगे तो 7 और 3 आने के बाद ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। अब बात करते हैं फोर्थ की, तो 7/250 है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 की पावर 3। यहाँ पे 2 और 5 इसके बाद कोई नंबर नहीं आया, तो यानी कि ये भी टर्मिनेटिंग है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ जो होगा वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। फर्स्ट एंड फोर्थ कौन सा है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 86 दिया हुआ है, इफ p बाई q इज ए रेशनल नंबर जहां की q नॉट इक्वल टू 0 है, HCF p और q का 1 है, देन व्हाट विल बी द कंडीशन ऑन q सो दैट डेसिमल फॉर्म ऑफ p बाई q इज ए टर्मिनेटिंग। p बाई q जो है टर्मिनेटिंग होने के क्या आसार हैं, कौन से चांसेस है। तो आपने पढ़ा है थ्योरी के अंदर, अगर q 2 की पावर m और 5 की पावर n में हो तो ये टर्मिनेट कर जाएगा, बाकी कोई सा भी इसमें नहीं होगा। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, ये दिया हुआ है कि ये डेसिमल जो है कितने नंबर के बाद टर्मिनेट कर जाएगा। तो देखिए 14753 अपॉन 1250, पहले इसको फैक्टराइज कर लीजिए। फैक्टराइज करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। वापस जब इसको 5 से करेंगे तो ये आएगा 125, वापस 5 से करेंगे तो ये आएगा 25, और वापस 5 से करेंगे तो ये आएगा कितना 5। ठीक है, तो यानी कि इस तरीके से ये आ गया कितना, यहाँ पे एक 5 से और करके ये 1 कर दीजिए, तो ये आप लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 1 2 3 4, 5 की पावर 4। अब देखिए मे बी यहां से 5 की पावर ऊपर में कैंसिल होता अगर हम कम करने की बात करते, लेकिन ये जो गिवन नंबर है ना तो 2 से डिविजिबल है ना 5 से डिविजिबल है, यानी कि डिनोमिनेटर तो यही होगा। और इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 5 की पावर 4 है, यानी कि पावर जो है वो 4 हाईएस्ट है, तो 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट कर जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 दिया हुआ है, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा ये अपने को बताना है। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जैसा डेसिमल एक्सपेंशन आप सजेस्ट करते हैं उस तरीके से अगर ऑप्शन की बात करें तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 31/125 है तो 5 की पावर 3 लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट कर जाएगा, और ऊपर का डिजिट छोटा है नीचे वाला डिजिट बड़ा है, यानी कि शुरुआत में डेसिमल आएगा। तो देखिए शुरुआत में डेसिमल के पहले तो यहां नंबर है, ये नहीं हो सकता, यहां भी नंबर है, ये भी नहीं हो सकता, यहां भी नंबर है, ये भी नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ यहां पर वो पॉसिबल है कि डेसिमल से पहले ये नंबर जो है वो 0 है, क्योंकि ये नंबर छोटा है। आप जब डिवाइड करने जाएंगे तो डेसिमल लगाना पड़ेगा, और ये 5 की पावर 3 बता रहा है कि 3 डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट कर जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, डिवाइड करने की नीड नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। कौन सा है जो रेशनल नंबर है। देखिए √2 के बारे में हमें पता है कि ये इरेशनल नंबर होता है, पाई के बारे में हम जानते हैं कि ये इरेशनल नंबर है। यहां पैटर्न की देखिए 1 2 0 1
20001, 2001, यहाँ पता ही नहीं चल रहा, पैटर्न धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो ये भी इरेशनल नंबर है। ये कैसा नंबर होगा? इरेशनल। सिर्फ पी बाई क्यू के फॉर्म में सी है, तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर, सम ऑफ 2 प्लस रूट 3 एंड इट्स इनवर्स। ये क्या रेशनल नंबर है? देखिए 2 प्लस रूट 3 और इसका इनवर्स करेंगे तो ये होगा 1 प्लस ये होगा। अब आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, ये होगा 2 प्लस रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3, फ्रैक्शनल रेशनलाइज करेंगे तो ये आएगा 2 माइनस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3। सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस रूट 3 प्लस ए प्लस बी, ए माइनस बी, ऊपर में तो आएगा 2 माइनस रूट 3 और नीचे ए का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 1, तो यानी कि ये बचा। अब रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, तो ये आ रहा है 4, तो ये बिल्कुल रेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट ऑफ 18, स्क्वायर रूट ऑफ 18 करेंगे तो ये आएगा 9 इंटू 2, यानी कि 3 रूट 2, ये इरेशनल नंबर है, रेशनल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 4 रूट 3, 7 प्लस 4 रूट 3, देखिए इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये रेशनल नंबर, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट 3 हट जाएगा तो भी रेशनल, लेकिन जब 2a भी आप यूज करेंगे तो उसमें फिर से ये रूट 3 आ जाएगा, तो ये इरेशनल नंबर है। तो यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, यहां पर दिया हुआ है कि 51 अपॉन 1500 और ये पूछा जा रहा है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो देखिए ये जो नंबर है इसको जब आप फैक्टराइज करेंगे तो देखिए ये क्या आएगा, ऊपर में करिएगा तो 17 इंटू 3 आएगा और नीचे में करेंगे तो ये आएगा 500 इंटू 3, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, यानी कि अब जो बचा है वो 17 अपॉन ये बचेगा कितना, 250 इंटू 2 लिख सकते हैं, और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 17 इंटू 125 इंटू 2 इंटू 2, और लिख सकते हैं 17 अपॉन 5 की पावर 3 और 2 की पावर 2, यानी कि ये टर्मिनेटिंग होगा। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। रीजन क्या है, ये जो एक्स्ट्रा 3 था वो ऊपर वाले को फैक्टराइज करने से हट गया और बचा जो नंबर है वो 2 और 5 के फॉर्म में है, इसका मतलब यह है कि टर्मिनेटिंग होगा, और हाईएस्ट पावर 5 की पावर 3 है, यानी कि 3 डेसिमल तक ये जाकर टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के सेशन में हमने 91 तक क्वेश्चन किया है। आज के डेट में ही दूसरी वीडियो भी आएगी जो आपको कंप्लीट असर्शन रीजन से पहले तक के सारे क्वेश्चन मैं आपको आज अपलोड करके दूंगा। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और एक जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा है वो मैं कल आपको अपलोड करके दे दूंगा सेपरेट वीडियो बना के, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें। और वो हमारे सिलेबस में एमसीक्यू, सिलेबस में तो है लेकिन एमसीक्यू के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इस वजह से मैं इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, उसको बता नहीं रहा हूँ। आप उसके आंसर को ध्यान में रख ले, मे भी एग्जाम में आ जाता, तो आप उसको टाइम वेस्ट ना करके उसको डायरेक्ट ऑप्शन पे रख दीजिएगा। कैसे सॉल्यूशन आएगा वो आपको वीडियो में मैं बता दूंगा, आप उसको देख के खुद समझ जाएंगे कि ये लेंदी है, जो कि सब्जेक्टिव के हिसाब से है, एमसीक्यू के हिसाब से नहीं है। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।